हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ऑलरेडी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, उसी के अंदर हम बात करेंगे अलग अलग रिलेशंस की। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे, हमने फोर्थ डिराइव किया था, आपको याद होगा, रिलेशन बिटवीन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एफ एंड टी। ठीक है, अभी हम डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हम फाइंड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक सर्कुलर पाथ है मेरे लिए, ठीक है, और फ्रॉम सेंटर पार्टिकल इस कहीं पोजीशन पर है, ये पी पॉइंट है मेरे लिए। राइट, चलिए अब पार्टिकल यहां पर कहीं पहुंचता है, ठीक है, फ्रॉम सेंटर हो, और ये पोजीशन मेरे लिए Q है। ठीक है, तब आप देखेंगे Q, ठीक है, तब आप देखेंगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, और यहां पर ये जो डिस्टेंस कवर करता है, आप डिस्प्लेसमेंट बोले उसे, ये डेल्टा एस है। ठीक है, डेल्टा एस। चलिए इसी की बात करेंगे हम लोग। एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि सबटेंडेड एंगल इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। राइट, तो सबटेंडेड एंगल डेल्टा थीटा, वी नो दैट इज सबटेंडेड एंगल डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। आर्क इज व्हाट, डेल्टा एस, रेडियस क्या है, आर। ये हो गया ना। अभी देखिए, डिवाइडिंग बोथ दिस साइड, बोथ साइड बाय डेल्टा टी, आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, तब क्या होगा, यहां पर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू, इट इज 1/r को मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूं, तो इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ठीक है, इस हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब देखिए लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट दैट इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट, ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस टर्म में लिमिट लगाने से क्या होगा, दिस इज लिमिट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, राइट, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, 1/r बाहर आ जाएगा और लिमिट अंदर चली जाएगी। राइट, लिमिट ये 1/r जो है वो बाहर आ गया और लिमिट डायरेक्ट इस टर्म पर लग रही है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये फॉर्म हुआ आपके लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे इस फॉर्म को अगर मैं थोड़ा अलग तरह से लिखूं, दिस इज अ लिमिट डेल्टा टी थीटा बाय डेल्टा टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर टाइम, तब ये फॉर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा, इट इज डी थीटा, देयरफॉर इट इज डी थीटा बाय डी टी। इस हिसाब से यहां पर क्या होगा, इट इज 1/r। अब आप देखेंगे यहां पर भी लिमिट है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, राइट, यहां पर ओनली डिस्प्लेसमेंट है, तब ये क्या होगा, इट इज डी एस बाय डी टी। अब आपको पता है ये क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्या होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट इज ओमेगा, विच इज इक्वल टू, यहां पर ये ds बाय dt, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तब ये क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी आ जाएगा। तो आपको ये रिलेशन यहां पर मिला, दैट इज v, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये रेडियस को यहां पर ले लें तो r इंटू ओमेगा, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। ये आपके पास रिलेशन आया है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखे हम लोग, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे, वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस वेक्टर ओमेगा। राइट, तो यहां पर हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी, इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी उनके इन दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी।
चलिए अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। देखिए वो हमारे लिए होगा 6th पॉइंट, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या है एंगुलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is called angular acceleration, राइट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। देखिए इस हिसाब से हम यहाँ पे सीधे फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म अल्फा से, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू, राइट, एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा बाय टाइम, राइट। ये फॉर्म हो जाएगा। अब अगर इसका एवरेज फॉर्म ले, राइट, तो यहां पे लिखेंगे इन एवरेज फॉर्म, इन एवरेज, और यू कैन से फॉर एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? देखिए अल्फा बार इज इक्वल टू, इट इज ओमेगा बाय डेल्टा टी। ये फॉर्म आएगा एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब आप देखेंगे इस एवरेज एक्सेलरेशन में अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें, राइट, तो इंस्टेंटेनियस फॉर्म आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर इंस्टेंटेनियस, यस, एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग? अल्फा इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तब क्या होगा? तब यहां पर ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, मतलब अल्फा इज इक्वल टू, इट इज सिंपली ओमेगा बाय टी और डी ओमेगा बाय डी टी, राइट। तो डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगा लिमिट के बाद। तो ये हमारे लिए एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी आप देखेंगे अगर मैं यहां पर इसकी यूनिट लिखना चाहूं तो क्या होगा? देखिए यूनिट क्या होगी? आप सोचिए क्या होगी यूनिट? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट थी रेडियन पर सेकेंड, और नीचे एक और टाइम है, मतलब सेकेंड हो जाएगा। मतलब सिंपली क्या हुआ? इट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा इसकी यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम लिख रहे हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए आप, रेडियन तो डायमेंशनलेस है, मतलब इट इज m0 L0, और टाइम के हिसाब से इट इज t-2 आ जाएगा। तो ये हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए अब बात करेंगे रिलेशन की हम लोग। इसे मैं रब कर दे रहा हूं यहां पर। चलिए बात करते हैं 7th पॉइंट की, जो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन and angular acceleration, ठीक है। अब आप देखेंगे मुझे फाइंड करना रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हम सीधे लिखेंगे वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे मुझे लीनियर एक्सेलरेशन लाना है तो क्या होगा? करना पड़ेगा इसे डिफरेंशिएट करें, dv बाई dt करेंगे तब तो एक्सेलरेशन ही आएगा। इसलिए हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, राइट। तो डिफरेंशिएशन करने में क्या होगा? यहां पर मैं dv बाई dt अप्लाई किया, इज इक्वल टू आर मैं बाहर निकाल लेता हूं, डिफरेंशिएशन यहां पर अप्लाई करता हूं डी ओमेगा बाई डी टी। तब क्या होगा? देखिए ये टर्म जो है ये बन गई लीनियर एक्सेलरेशन ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया? आर इनटू ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर निकल के आया है, ठीक है। अब
अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखेंगे? इट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए इज इक्वल टू आप लिखेंगे वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर अल्फा, राइट? तो ये फॉर्म हमारे लिए हो गया रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? आपको ये सारे इक्वेशंस याद रखने हैं।